हमरे बाल बच्चा के नीमक रोटी खाने के लिए हम अब 1 रुपया के लिए सोच रहे हैं। मेरा जमीन होते मेरा नहीं होने दे रहा है। वो धमकी दिखा के इतना समय खींच लिया। हम लोग कैसे रहेंगे? हमारी बात नहीं सुनिएगा तो हम यहीं पर खड़े होकर पेशाब करेंगे, ये करेंगे। और आप ही का है? हाँ, आप ही रजिस्ट्री करवाए थे? हाँ, हम का है। क्या नाम है? मेरा नाम करने अवैध निर्माण करा रहे हैं, फिर भी ये अवैध निर्माण करा रहे हैं। यहाँ पे फर्जी केवाला करा के ये अवैध निर्माण करा रहे हैं। यहाँ करेंगे सर, हमें पहले में इसमें लिखा हुआ है। अगर हमको प्रशासन की तरफ से वैसे उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग अंदर आत्मदाह करेंगे प्रशासन के सामने। खुलेआम कई लोगों से हमें सुनने को मिला है सर, कि मैडम चली जाएगी तब कहाँ जाओगे, इस तरह का धमकी ये दिलवाए हैं। जी बिल्कुल, मैडम चली जाएगी तब कहाँ जाओगे। क्रिमिनल एक्टिविटी है उनका, हम लोग को किसी तरह से बाहर निकालने के लिए प्रयास में है। चाहिए हम लोगों को, बस प्रशासन से मेरा यही डिमांड है और आप लोग के सहयोग से हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। और उसके बावजूद भी इन्होंने निर्माण कार्य स्टार्ट कर दिया। मैडम ने पूछा इनसे कि आप वकील होते हुए भी क्यों निर्माण कार्य किए, तो उसका कोई जवाब। हमको यह भी डर लग रहा है सर, हम जो आपके सामने प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इतना दहशत फैलाया हुआ इस खिलाफ में कोई कुछ नहीं बोलने तैयार है। कितना लड़ेंगे सर हम लोग? लड़ के तो हम लोग को आर्थिक क्षति इतना हो गया कि हम लोग लड़ने के लायक में नहीं है। हाई कोर्ट का वकील का फीस 2-2 लाख रुपया सब गरीब आदमी खा ले। कोई सिलाई करती है, कोई कुछ करती है, कोई स्कूल में खाना बनाती है, तो आदमी बताइए हाई कोर्ट में कैसे लड़ लेगा? हमने सीओ साहब एसडीओ साहब के साथ गए कि सर अगर ये अपना साबित कर देंगे आपके समक्ष भी तो हम जमीन खाली कर। शंभू अग्रवाल फर्जी केवाला करा करके फूला देवी नाम की महिला से जबरदस्ती दखल कब्जा में आ गए। सर क्या मैटर है, किस समस्या को लेकर के आप लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं? सर मेन समस्या ये है कि ये मुख्यतः जमीन विवाद का मामला है। मैं संतोष कुमार रस्तोगी, छोटी बलिया बाजार मेरा घर है। 1980 में हमारे पिताजी ने और 8 व्यक्ति ने, अलग अलग व्यक्ति ने 1980 में बंगाली लाल से ये जमीन खरीदा सर। और बंगाली लाल खरीदने के बाद हम लोग दखल कब्जा में भी थे। और उसके बाद शंभू अग्रवाल फर्जी केवाला करा करके फूला देवी नाम की महिला से जबरदस्ती दखल कब्जा में आ गए। फूला देवी महिला कौन? फूला देवी महिला जिससे हम केवाला लिए हैं वो उनकी चाची है जी, जो कि हमने जो केवाला लिया बंगाली लाल का जड़ केवाला है ये। और बंगाली लाल ने 1930 में यह जमीन राम नारायण सिंह सदानंदपुर से जमीन बजरिया केवाला हासिल किया था और हमने बंगाली लाल के वारसान से हमने जमीन हासिल किया। उन्होंने लड़ने के नियत से, फर्जी करने के नियत से, परेशान करने के नियत से, चूंकि वो वकील थे, हम लोग को परेशान करने के नियत से एक केवाला अपना उन्होंने करवा लिया। और उसी केवाले के आधार पर आज तक वो हम लोग को परेशान करते आ रहे हैं, क्योंकि वकील हैं, गुंडा का भय दिखा करके। आप एक तरफ वकील कर रहे हैं और एक तरफ बैनर लिखे हैं भूमाफिया से। तो भूमाफिया से इनका साठगांठ है, इनका मतलब ये वकालत करते हैं, इनका भूमाफिया से साठगांठ है। ये क्रिमिनल से इनका साठगांठ, उसी की वजह से हमको ये परेशान किए हुए हैं। और इसके वजह से हम लोग कोर्ट में भी गए, मेरे फेवर में जजमेंट भी हुआ है। कहाँ पर? लोअर कोर्ट से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। हम लोग लोअर कोर्ट से जजमेंट लिए, वो अपील में गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हार गए। उसके बाद भी हम लोग को परेशान आज तक किए हुए हमारी जमीन पर। ये एक जमीन, एक तो फेवर में आया मेरा 29 जून 2005 को लोअर कोर्ट से, 20 साल पहले जी। उसके बाद ये चले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसका जजमेंट आया हम लोगों को नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनको जजमेंट आया 2009 को जी। 9 में हम लोग फिर जीत गए, उनका केस खारिज हो गया। 16 साल इसका भी हो गया सर। उसके बाद भी आज जबरदस्ती जमीन में कभी कुछ करके, कभी कुछ इंप्लॉयमेंट करके हम लोग को आज भी दखल कर जी परेशान किए हुए, नाक अपने कानून का पेज दिखा के सर। कभी जमीन का क्या साइज है? ये जमीन लगभग 5-6 कट्ठा 13 धूर का ये प्लॉट है जो आप लोग कितने? हम लोग 8 के वालेदार हैं इसमें जी। 8 को तंग किए हुए हैं सर। तो यही मैटर है या और कोई कहीं? और कोई मैटर नहीं है, आज तक वो ये साबित नहीं कर सके कि जो इसी जगह का मैटर है या और लोगों के साथ? और लोगों के साथ भी उनका मैटर। समस्या सबसे बड़ी बात ये है कि उनको जहाँ मौका लग जाता है, जिसको भी लाचार जो भी देखते हैं, जहाँ उनका मौका है, सबको वो लाभ परेशान कर रहे हैं। वो महिला भी आई हुई है, उनका भी स्पॉट है, वो भी बेचारी हाईकोर्ट से जीती हुई है, आज भी उनको जमीन पे बनाने नहीं देते, तो भी वो नहीं चलने दे रहे हैं सर।
नए तरीके से कभी कुछ पिटीशन देके कभी कुछ पिटीशन देके। आप लोग प्रशासन में क्यों नहीं जाए? हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है, अवहेलना हो रही है, तो आप लोगों को प्रशासन के पास ही तो गए हुए। कल भी हमारी मीटिंग सीओ साहब के यहाँ हुई थी। आज तो मैंने सीओ साहब से स्पष्ट कहा, सर अगर ये अपने केवाले को साबित कर देते हैं कि फूला देवी को यह जमीन कैसे हासिल है, उनका राइट टाइटल क्या है, तो मैं हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद तो सीओ कुछ है ही नहीं। हाई कोर्ट के डिसीजन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जी नहीं, न्यायालय के डिसीजन के मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजमेंट है अभी। वो हाई कोर्ट गए हुए हैं अभी। हाई कोर्ट से अभी जजमेंट नहीं हुआ हम लोग का अभी। जी आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट तक जी डिस्ट्रिक्ट तक का हमारा जजमेंट है। कोर्ट के जजमेंट के आधार पर पदाधिकारी क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं सुन रहे हैं। यही बात को समस्या। कल भी मैंने हम लोग सीओ साहब के यहाँ गए, क्योंकि हम लोग को क्या कहते हैं, हम लोग को कभी कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं, न तो जजमेंट हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, पदाधिकारी सपोर्ट जी नहीं करते हैं। हाँ, तो आज अपने पीछे ये भी लिखा है कि हम लोग आत्मदाह करेंगे। जी सर, हम लोग को नहीं मिलेगा। गरीब छोटा आदमी कितना लड़ेंगे सर? हम लोग लड़ के तो हम लोग को आर्थिक क्षति इतना हो गया कि हम लोग लड़ने के लायक में नहीं है। हाई कोर्ट का वकील का फीस 2-2 लाख रुपए सब गरीब आदमी खा ले। कोई सिलाई करती है, कोई कुछ करती है, कोई स्कूल में खाना बनाती है, तो आदमी बताइए हाई कोर्ट में कैसे लड़ लेगा? हमने सीओ साहब एसडीओ साहब के साथ गए कि सर अगर ये अपना साबित कर देंगे आपके समक्ष भी, तो हम जमीन खाली करके चले जाएंगे। सर इनको कहिए पेपर दिखाए और आप इस चीज को देखिए कि उनको ये जमीन कैसे हासिल है। लेकिन आज तक वो पेपर देते ही नहीं है। कभी कुछ बोलेंगे, कभी पैसे, कभी कहते मेरा भाई वीडियो, कभी पैसा के दम पर केस करवा देंगे। तरह तरह का हम लोग को धमकी देते हैं, कभी पैसे के दम पर, कभी अपराधी के दम पर। जी जी जी, अभी भी हम लोग के ऊपर केस कर दिए हैं। महिला के ऊपर हमको मारी है, हमको पीटी है, मेरा छीन लिया है, मेरा फाइल चुरा लिया है, छीन लिया, हमारा मोबाइल छीन लिया, जबकि हम लोग अंदर रह रहे हैं। उसके बाद आज भी जाके कर दिया। अब कानून से वही हम लोग महिला विरोधवाद हो गई है तो वही अगर अंदर रह रहे हैं, छीन के हम लोग भागेंगे। वकील के साथ एक महिला छीन छोड़ करती है। हाँ, कानून का कोई सपोर्ट नाम हम लोग का भी दे दिया गया। हमको यह भी डर लग रहा है सर, हम जो आपके सामने प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इतना दहशत फैलाया हुआ है, हो सकता है कि खिलाफ में कोई कुछ नहीं बोलने तैयार है कि शंभू अग्रवाल क्या है, सामने खड़े, लेकिन कोई नहीं खड़ा होने के भीड़ होना चाहिए। कोई डर से नहीं आता है, उसके खिलाफ हो रहा है तो कल हमको हमारे पर केस करवा देगा, फंसा देगा। सबसे दहशत बनवा रखा है। प्रशासनिक स्तर पे कोई मदद नहीं मिल रहा है। उल्टे हमको मदद नहीं मिला है। करंट में जो मैडम आई है, थोड़ा हम लोग का हिम्मत जगा, तो हम लोगों ने जब ये निर्माण कर रहे थे हमारे जमीन पे, बगल वाले जमीन पे टाइटल, ये बगल वाली जमीन पे टाइटल चल रहा है सर, और उसके बावजूद भी इन्होंने निर्माण कार्य स्टार्ट कर दिया। मैडम ने पूछा इनसे कि आप वकील होते हुए भी क्यों नहीं निर्माण कार्य करने किए, तो उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये जिसका ये प्रूफ है, जबरन हो रहा है, जबरदस्ती अभी भी लगा हुआ है, जिसका हम फोटो दे रहे हैं आपके पास, अभी भी निर्माण लगा हुआ है। जो इसमें है वही वहाँ है, देख सकते हैं। कार्य को रुकवाया गया। हाँ, उस दिन के बाद ये निर्माण कार्य रोक दिए हैं। हाँ, मैडम बोला कि क्यों किए आप? टाइटल देके भी किसके आदेश पर किए? कोर्ट से आदेश लिया नहीं, थाना से इन्फॉर्म किया नहीं, क्यों कर रहे हैं? इसके बावजूद बहुत दहशत है, बहुत मतलब दहशत फैलाए हुए है ये व्यक्ति। कभी पैसा के बल पर, कभी कुछ, कभी कुछ। हम लोग रोकने आए तो हम लोग को मारने के लिए धमकी दिलवाए हैं। तुम लोग का परिवार को मरवा दें। ये जमीन जो है उनको रास्ता बनाई हुई, जबकि इनके बदलागार ये है, उनके पास कोई पेपर भी नहीं है उनका। आप लोगों की क्या मांग है प्रशासन से? इंसाफ चाहिए हम लोगों को, बस प्रशासन से मेरा यही डिमांड है, और आप लोग के सहयोग से हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। मैं नागेश्वर पिता स्वर्णिता पिता राम छोटी बलिया उपटोला। इस जमीन को मेरे पिताजी 29/9/1980 को खरीदे हैं। बजरिया के वाला मौसमात गिन्नी देवी, जौजे राजा राम अग्रवाल और नंद किशोर अग्रवाल, अब पवन अग्रवाल 14,000 में, जिसका चौहद्दी है पूर्व संजय अग्रवाल, राजी अग्रवाल, पश्चिम तारा देवी, उत्तर इब्राहिम मियाँ और दक्षिण सड़क। इस आवेदन के आलोक में हमने सीओ से नापी का आदेश पिटीशन दिए थे। इस पिटीशन के अलग विपक्ष को 3 बार नोटिस तामिला हुआ, विपक्ष ने नोटिस नहीं लिया, ताला बंद करके भाग गया। उसके बाद हम डीएम साहब को गए, ये डीएम साहब का आदेश है, नापी का देख लिया जाए। इनके आदेश के खिलाफ 6 महीना पहले क्वाइसिंग में जो सीओ साहब जिन्होंने नापी का आदेश दिया, इस आदेश के खिलाफ ये क्वाइसिंग में हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट जाने के बाद उन्होंने अभी तक स्टे ऑर्डर लाया ही नहीं आया, तो हाईकोर्ट में जाने के बाद ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये जमीन 8 कट्ठा 10 दूर है, लेकिन जमीन है 6 कट्ठा 13 दूर। ये कहते हैं कि हम बाप के अकेले बेटे हैं,
अकेले बेटे हैं, लेकिन ये बाप के 5 बेटे हैं। इनकी माँ कहती है मेरा बेटा 5 और बेटी 2। ये रकबा इतना है, ये फर्जी केवाला के आधार पर ये अपना दावा करते हैं। और क्या दिक्कत है बाबा, क्या दिक्कत है? दिक्कत है जिस जमीन से हम लिखा है अच्छा, हमको प्रवेश नहीं होने दिया, बदमाश को रखता था। हाँ, हम के बच्चे नहीं है प्रवेश कर, ये मेरे ही अंदर है। ये आप ही का है? हाँ आप ही रजिस्ट्री करवाए थे? हाँ, हम ही कह रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गणेश प्रधान। तो अगला आदमी दावा करता है कि हम भी कबाला ले लिए हैं, के जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं उनका कहना है कि हम भी कबाला करवाए। वो कबाला जो करवाया 11 रोज के बाद हमारा जब रजिस्ट्री हो गया तो सब उसको सरवा किया, तुम नहीं लड़ोगे उससे तो तुम दूसरे का नाम उसको फुला देने के नाम पे पर लिखा लो। 11 रोज के बाद लिखाया वो अपना नाम। सबसे पहले हमारा समस्या ये है कि ये मेरी जमीन है जो मेरी दादी ने लिया था 1980 में, ठीक है। इन्होंने शंभू अग्रवाल द्वारा जबरदस्ती का कब्जा है और इन्होंने इनटाइटल है हम इसमें, फिर भी ये अवैध निर्माण करा रहे हैं, यहाँ पे फर्जी केवाला करा के ये अवैध निर्माण करा रहे हैं यहाँ, जबकि हम लोग इनटाइटल है। बेगूसराय की मदद नहीं लिया आप लोग? प्रशासन से बुलाया गया है, उन्होंने रोकथाम किया है, लेकिन हमको अब न्याय की जरूरत है। इन्होंने तो कानून का, इन्होंने तो न्यायपालिका का उल्लंघन किया है, वो भी वकील रहते हुए भी। आपका? मेरा नाम हुआ नवीन कुमार है कि हमारी ये जमीन है, इस पे इसने आक्रमण किया हुआ है पूरे यहाँ से लेकर वहाँ तक। कौन किया है? ये शंभू अग्रवाल, वो हमारे इस पे आक्रमण किए हुए हैं पूरे यहाँ से लेकर वहाँ तक। दावा तो उसका भी है कि हमारा कबाला है। उसका कोई कवाला नहीं, वो फर्जी कागज बनाता है और लोगों को झूठा केस बना के उलझाता है और लड़कियों और लेडीज लोगों के संग छेड़छाड़ करता है, गंदी हरकतें करता है, बैठ जाएगा कुर्सी पर और वो छिछोरापन करते रहता है और गुंडा लोग को भी घुसाता है और घर पे नहीं रहता है जेंट्स लोग। हाँ, और मतलब धमकी देता है कि अगर आप लोग नहीं बात मानिएगा, नहीं सहला से निकलिएगा तो हम ये करवा देंगे, बच्चा को उठवा लेंगे, ऐसे ऐसे मतलब झूठ बोलता है कि आप लोग ज्यादा अगर हमारी बात नहीं सुनिएगा तो हम यहीं पर खड़े होकर पेशाब करेंगे, हाँ, ये करेंगे और वो और करता है। हम आप लोगों के सामने आप लोग नंगा हो जाता है, यहीं पर हम लोग नंगा हो जाता है और हमने एक अधिवक्ता है जो न्याय के लिए दौड़ता है। जी कहता है आप लोग आप हमें अगर रोकिएगा तो कुछ भी नहीं कर पाइएगा, हम वकील हैं, आप हमारा कुछ भी नहीं कर पाइएगा। और पुलिस को हम जेब में रख के घूमते हैं, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये सब बोलता है। उधर मेरी जमीन पे जो है गाय है बंधा हुआ, उससे हमने बोला था गाय अपनी ले जाइए, तो कहता इतना बड़ा गाय हम कहाँ पर ले जाएंगे, और हमको उल्टा सीधा बोलने लगा था। मेरे पति को जमीन को बांधने दिए हैं तब तो वो जबरदस्ती बांधा हुआ है ना, हम गाय को कैसे निकालें, गाय भी तो जानवर है ना। क्या दिक्कत है? सर हमरे गणेश पदार्थ मेरा पति है, हम सीता देवी है उसको पत्नी। हमरे 10 भरी सोना 1 किलो चांदी जेवर बेच के ही जमीन दिए, कब हो गया 79। तब हमको वो होने दे नहीं रहा है। सुनिए, हमरे बाल बच्चा के नीमक रोटी खाने के लिए हम अब 1 रुपया के लिए अब सोच रहे हैं। मेरा जमीन होते मेरा नहीं होने दे रहा है। वो धमकी दिखा के इतना समय खींच लिया। हम लोग कैसे रहेगी, कैसे जिएगी, बोलिए। हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, नहीं वो निकलेगा, हम नहीं निकलेगी तो नहीं निकलेगा हम आप सब पूरा विधान करेंगे। इतना प्रताड़ित आप लोग। जाएंगे, निकलेंगे नहीं यहाँ से, कुछ भी बोलेगा नहीं निकलेंगे, कुछ भी कर ले हम नहीं निकलेंगे। कैसे हम जिए, परिवार का कैसे जिए? हम न्याय चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए, बस हमको जमीन दे दीजिए, बस सलाम सबको जमीन दे दीजिए।